एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास लग रही थी। वहीं से कुछ दूरी पर एक बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष की छाया बहुत ही घनी थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला सूख रहा था। यह बात गौतम बुद्ध जी जानते थे। बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य को कहा, आप बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर इस बरगद की 2 बार परिक्रमा कर वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता जैसा गौतम बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध जी ने उससे पूछा, क्या आपको ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, वहाँ जरूर कुछ ही दूरी पर तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य इसी दिशा में जब कुछ दूर तक जाता है तो वहाँ उसे तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत ही प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाता है। जैसे ही उस तालाब से पानी भरने लगता है तभी शिष्य की नज़र तालाब से दूर एक स्त्री जो उसी तालाब में कपड़े धो रही थी उस पर पड़ती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, अब मैं इस पानी को अपने मित्रों के लिए कैसे ले जाऊँ। शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से वापस चला जाना चाहिए और किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम प्यास के मारे मर जाएंगे। इधर गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा बुद्ध फिर अपने शिष्य को तालाब के पास जाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल करे उसी तालाब के किनारे चले जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन होता है तालाब का पानी पूरी तरह साफ़ हो गया है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास वापस आ जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तालाब का पानी गंदा था मगर साफ हुआ कैसे। उन्हें लगा जरूर यह गौतम बुद्ध जी की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध जी से पूछ ही लिया कि आपने यह चमत्कार कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम यहाँ बैठकर सब्र कर रहे थे उतनी देर में उस तालाब के पानी के ऊपर जो गंदे कण बह रहे थे वही गण उस तालाब के पानी के नीचे बैठ गए, जिसके कारण वह पानी साफ हो गया और पीने योग्य हो गया और जिसे पीकर हमने अभी अपनी प्यास बुझाई है। यदि उस समय आप लोग ने सब्र नहीं किया होता, ना धैर्य रखा हो, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं इसका हमें कुछ पता नहीं है। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसे स्थिति आज हम लोगों के समक्ष आई है वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। हर मुश्किल के दौर पर सब्र रखते हुए और शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती है जहाँ हमें सब्र रखते हुए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर यही अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय का आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुखों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।